एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत है। कल हम लोग पढ़ रहे थे टेंस के बारे में और टेंस में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वैसा कि आप सभी को मालूम है ये थर्ड वीडियो है टेंस पर और इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। उसका अगर सभी लोगों ने नहीं देखा होगा वीडियो वगैरह तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके 4 सेमेस्टर इंग्लिश पे आप लोग टैप करेंगे, तुरंत ही वहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, चलिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, कौन सा रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आज कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी ख़त्म कर दिया जाए। सबसे पहली बात कि हम लोग जो टेंस है उसको कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट की बात हमने बताया था कि प्रेजेंट को आप लोग है से पहचानोगे, हैं से पहचानोगे और हूँ से पहचानोगे। अब परफेक्ट आ गया है तो परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, आप सभी को चुका से पहचानना है। चुका, चुकी और चुकी। ठीक है, चुका, चुकी और चुके। अगर ये 3 वर्ड आ जाते हैं आप सभी को, यानी जो काम है वो प्रेजेंट यानी कि जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें कोई काम समाप्त हो चुका है, तो वहाँ पर हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट का मतलब होता है और परफेक्ट का मतलब है चुका, चुके, चुके। अब वो चाहे आप लोग प्रेजेंट का पढ़ो, चाहे पास्ट का पढ़ो और चाहे फ्यूचर का पढ़ो, आप जो भी टेंस पढ़ोगे उस टेंस में चुका, चुकी, चुके ही रहेगा। जैसे कंटिन्यूअस में हमेशा रहा रही रहेगा। अब वो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लो, चाहे परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ लीजिए आप, और चाहे आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लीजिए, सारे में पहचान क्या रहेगा? रहा रही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से परफेक्ट में पहचान रहेगा हमारा चुका, चुकी, चुके रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आ जाती है, अभी तक तो हमने भाई पहचान लिख लिया, चुका, चुकी, चुके। और प्रेजेंट का मतलब है, हूँ। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर हमको लास्ट में देखने को मिले, सेंटेंस के आखिरी में देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें बात आ जाती है कि सेंटेंस किस प्रकार का बनता है। तो हमने आप सभी को बता रखा है पहले से, जो टेंस होते हैं, टेंस के जो पार्ट होते हैं, उनमें सभी प्रकार में 3 प्रकार का सेंटेंस का निर्माण करा जाता है। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं कई बार पढ़ा रहा हूँ और कई बार से पढ़ा रहा हूँ, तो संभवतः आप सभी को थोड़ा आइडिया हो गया होगा, थोड़ा दिमाग में आ गया होगा, है ना। चलिए, अब मैं वाक्य निर्माण पढ़ाता हूँ आप सभी को कि वाक्य का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा वाक्य निर्माण। मैं हमेशा आप सभी को एकदम बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि भाई पढ़ाई जो होती है वो ऐसी नहीं कि आज पढ़ लो, कल फिर पढ़ लो, परसों फिर पढ़ लो, ऐसा नहीं। एक बार पढ़ो, परफेक्टली पढ़ना चाहिए आप सभी को। अगर परफेक्टली आप लोग पढ़ लोगे ना तो ज़िंदगी भर, तो भाई सीखना नहीं है कि ज़िंदगी भर है, मतलब एक ही चीज़ को सीखना है कि ABCD ज़िंदगी भर आप लोग याद करते रहोगे, नहीं है ना। ऐसी बात तो नहीं है, एक बार याद कर लो, ज़िंदगी भर नई नई चीज़ें सीखना है कि वही पुरानी चीज़ में पढ़े रहोगे ज़िंदगी भर, है ना। पुरानी में नहीं पढ़ना हमको तो नई नई चीज़ें सीखना है। ठीक है, अब जैसे वाक्य निर्माण हो गया। वाक्य निर्माण, कोई भी टेंस होता है उसमें 3 प्रकार से वाक्य का निर्माण करा जाता है। सबसे पहला हमारा हो जाएगा वाक्य निर्माण में पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें चुका, चुकी तो होगा, लेकिन इसमें नहीं का प्रयोग कहीं पर नहीं करेंगे और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, तो उसे हम लोग सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। अब पहले तो इसके वाक्य निर्माण की संरचना को ज्ञात करा जाए। वाक्य निर्माण की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है? सर्वप्रथम हमको सब्जेक्ट रखना होता है, फिर
हेल्पिंग वर्ब होती है। अब यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगता है, हैज़ लगता है या फिर हैव लगता है, ठीक है। फिर क्या लगता है, एक वर्ब लगती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, जितने भी परफेक्ट आप लोग पढ़ोगे सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और प्लस अंत में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, क्या चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके सामने कि हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ पर करोगे, क्या दोनों का प्रयोग कर लोगे या किसके साथ में हैज़ का प्रयोग करोगे, किसके साथ में हैव का प्रयोग करोगे, जानना बेहद ज़रूरी होता है आप सभी के लिए। तो जो सिंगुलर नंबर होती हैं, ठीक है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर माने एक वचन, हिंदी में अगर बात करें तो एक वचन, तो उसके साथ में हमारा हैज़ का प्रयोग होगा। अब एक वचन क्या है, जैसे ही, सी, इट, या फिर किसी बंदे का नाम नाउन में हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, हैज़ का प्रयोग कर लेंगे। अब सीधी सी बात है, हैव का प्रयोग आपको समझ में आ गया, प्लूरल के साथ में करेंगे। प्लूरल को अंग्रेजी में तो प्लूरल बोलते हैं भाई, हिंदी में बहुवचन बोला जाता है। और इसका प्रयोग किसके साथ में होगा, जैसे आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, दे हो जाएगा, यानी कि बहुवचन करता। ये जो ये लिखा हुआ है ये प्रोनाउंस लिखे हुए हमारे, ठीक है, ये प्रोनाउन है। और ये बहुवचन, ये वाला हमारा एक वचन का प्रोनाउन हो गया, ये बहुवचन का प्रोनाउन हो गया, ठीक है। एक वचन के प्रोनाउन के साथ में हैज़ का प्रयोग कर लेंगे, बहुवचन के प्रोनाउन के साथ में हैव का प्रयोग कर लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, जैसे गो लिखा हुआ है तो गो का 3 रूप में होता है, ठीक है। 3 रूप आप सभी को याद करना पड़ेगा भाई, थोड़ा मेहनत आप सभी को करना पड़ेगा। बुक वगैरह आपके पास होगी तो आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा जो फॉर्म्स होती हैं। जैसे वर्ब है, जैसे जाने की अंग्रेजी को हम लोग कहते हैं गो। अब गो 3 रूपों में पाया जाएगा, एक तो गो होगा, सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाएगी और तीसरी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे सी मैंने देखना, सी सेकेंड फॉर्म सा और थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, सी सा सीन हो जाएगा। यानी कि जितनी भी वर्ब्स होती हैं ना भाई, वर्ब्स की थर्ड फॉर्म होती हैं, ठीक है, वर्ब्स की थर्ड फॉर्म होती हैं। अगर यदि आपको थर्ड फॉर्म वगैरह नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको थर्ड फॉर्म भी सिखा देंगे, ठीक है। बट आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिएगा हमारी, बताइएगा आप लोग कि सर थर्ड फॉर्म हमको नहीं आता है निकालना, जो वर्ब्स होती हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स होती हैं उनका थर्ड फॉर्म बताइए। तो संभवतः मैं एक वीडियो ऐसा बना दूंगा आप सभी के लिए जो केवल थर्ड फॉर्म पर ही बेस रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी वर्ब्स की फॉर्म्स अगर आपको नहीं आती है तो भाई हमसे बताएं, तभी तो हम जान पाएंगे कि आपको नहीं आता है, ठीक है। चलिए एक वाक्य ले लेते हैं। जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, राम बाजार जा चुका है। सर्वप्रथम हम ये मान के चलिए नहीं पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे केवल सेंटेंस लिखा हुआ था। सर्वप्रथम आपके सामने अगर सेंटेंस आ गया तो आप लोग उसको पहचानोगे कैसे। सबसे पहली बात तो यही होती है भाई, देखिए बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ पर होती है कि हमको चीज़ें तो आती हैं, नियम आते हैं, रूल्स आते हैं, बट पहचान नहीं आता हमको मालूम है सब कुछ लेकिन पहचान नहीं कर पाते हम लोग। तो सबसे पहले पहचान कर लीजिए, अगर है लगा हुआ है, पहले सेंटेंस को पढ़ करके अपने दिमाग में इसको समझो। वह राम बाजार जा चुका है, यानी कि अभी वो जा चुका है, यानी काम जो प्रेजेंट में है वो समाप्त हो गया है लगा हुआ है तो प्रेजेंट होगा, चुका लग गया तो सीधी सी बात है हमारा कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब ये किस प्रकार का सेंटेंस है ये चीज़ समझना होता है हमको। अब देखिए सेंटेंस तो मैंने 3 प्रकार का पढ़ा रखा आप सभी को, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक तो निगेटिव सेंटेंस होता है, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो निगेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं नहीं लगा होगा, तो ऐसा हमको कहीं पर देखने को नहीं मिला इसमें, चलिए इसको छोड़ दो, निगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो वो भी ऐसा कोई चीज़ हमको देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये 2 प्रकार का नहीं हो सकता, निगेटिव इंट्रोगेटिव हो ही नहीं सकता। तो किस प्रकार का है, तो बचा हुआ क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्रकार का ये हमारा होगा। और यहाँ पर पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव का रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हैज़ हैव होता है,
वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होती है। अब इसी का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो भाई। सब्जेक्ट तो राम लिखा हुआ है तो राम लिख लो, आप भी राम लिख लो, है ना, राम हो गया। अब हैज़ हैव क्या प्रयोग करोगे, हैज़ का प्रयोग करोगे कि हैव का प्रयोग करोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है, राम। राम क्या होता है, एक वचन के अंतर्गत आता है। अब यदि हमारा एक वचन है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज़ का प्रयोग कर लीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, राम हैज़, राम हैज़ हो गया, ठीक है। अब हैव नहीं लगाओगे, चूँकि यहाँ पर हैव या हैज़ में से एक का प्रयोग करोगे आप लोग। राम हैज़ हो गया। अब वर्ब ढूंढना है आपको। वर्ब माने काम, क्या काम हो रहा है। तो वर्ब है यानी काम हो रहा है जाना, जाने का काम हो रहा है ना। तो जाने का काम अगर हो रहा है तो गो होता है, और गो की हमको कौन सी फॉर्म लगाना भाई, थर्ड फॉर्म लगाना है। देखिए शुरू वाले में इंडेफिनिट में पढ़ा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है ना, कॉन्टिन्यूस में पढ़ा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा क्या कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना पड़ता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन, गॉन होती है। देखिए गो ये फर्स्ट फॉर्म है, वेंट ये सेकेंड फॉर्म है, और ये गॉन क्या होती है, हमारी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर गो, वेंट, गॉन यानी हमारा क्या लगा लेंगे, वेंट लगा लेंगे, ये वेंट हो गया। अब ऑब्जेक्ट, अब बचा क्या भाई, देखिए राम का मैंने नाम लिख लिया, जा चुका है का मतलब हैज़, वेंट हो गया। फिर यहाँ पर गॉन होगा, सेकंड नहीं थर्ड लिखना है, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया है, गो वेंट गॉन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गॉन होगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब बचा क्या, बाजार बच गया। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, मार्केट लिख लेंगे, टू मार्केट, ठीक है। कहाँ जा रहा है भाई, बाजार को जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया भाई। पॉजिटिव सेंटेंस सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। यदि आप लोग चाहो तो मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूँ, जैसे लिखा हुआ है मोहन दिल्ली से गोवा, दिल्ली से गोवा आ चुका है। थोड़ा सा मैंने कठिन बनाने की कोशिश किया है, क्योंकि चीज़ें कठिन है तो समझ में ज़्यादा आएगा, है ना। चलिए तो है का माने प्रेजेंट हो गया, चुका माने हो गया परफेक्ट टेंस, कहीं नॉट का प्रयोग नहीं किया गया तो पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे तो मोहन हो जाएगा, सब्जेक्ट मोहन हो गया। फिर क्या लिखना है, हैज़ हैव का प्रयोग कर लेना। एक चीज़ का प्रयोग करेंगे तो मोहन एक वचन होता तो हैज़ का प्रयोग कर लो, हैज़ हो गया, ठीक है। अब आना, वर्ब क्या है, आना। आना का वर्ब होता है कम, और कम का थर्ड फॉर्म होता है कम। अब सेकेंड फॉर्म क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, कम, केम, कम, यानी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म इसकी दोनों इक्वल होती, एक होती है। तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, मोहन हैज़ कम, मोहन हैज़ कम यानी मोहन आ चुका है। कहाँ से, दिल्ली से गोवा, फ्रॉम गोवा टू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से, हाँ फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, है ना। कहाँ से, फ्रॉम से दिल्ली टू गोवा, ठीक है। हाँ यानी इसका मतलब क्या हुआ, मोहन हैज़ केम, सॉरी मोहन हैज़ कम फ्रॉम, मोहन आ चुका है, कहाँ से आ चुका है, दिल्ली से गोवा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया क्या, दिल्ली से गोवा, यहाँ पर ये फ्रॉम हटेगा, ठीक है। मोहन हैज़ कम दिल्ली से गोवा, यानी फिर एक बात समझिए, मोहन दिल्ली से गोवा आ चुका है, मोहन हैज़ कम। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था, इसको मैं थोड़ा सा सही करके आप सभी को बताता हूँ। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मोहन हैज़ कम, मोहन आ चुका है, गोवा, कहाँ से, दिल्ली से, मोहन हैज़ कम गोवा, कहाँ से आया है, दिल्ली से आया है, कम, मोहन हैज़ कम गोवा फ्रॉम
दिल्ली। ठीक है, इसका मतलब अब सही निकलेगा। यानी मोहन हैज़ कम गोवा, मोहन कहाँ गोवा आ चुका है, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से गोवा आ चुका है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया है ना। अब यहाँ पर आपके सामने निगेटिव सेंटेंस को बनाने की बात आती है। देखिए मैं इसी में निगेटिव बता दूंगा आप सभी को, चूँकि इसी मतलब कुछ निगेटिव में थोड़े करना होता है। निगेटिव में आप सभी को केवल आप सभी को नॉट का प्रयोग करना होता है, और वो भी हैज़ या हैव के बाद में। ठीक है, नकारात्मक वाक्य हो गया। कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे हैज़ हैव लिखा हुआ है, इसके बाद में इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ, इसके बाद में NOT यानी नॉट का प्रयोग कर लोगे, और क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लोगे। ठीक है, फॉर्म हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ, राम बाजार नहीं जा चुका है। ठीक है, नहीं जा चुका है, तो देखिए हैज़ हैव के बाद में नॉट लगाना है, तो हैज़ के बाद में हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन अगर दिल्ली से गोवा नहीं आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन हैज़ नॉट। ठीक है, मोहन हैज़ नॉट, क्योंकि हैज़ के बाद में क्या लगाना है, नॉट, हैज़ के बाद में क्या लगाना है, नॉट लगा देना। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब हम मेनली पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो वाला इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए उसको भी बता देते हैं हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक प्रकार क्या हो जाता है, मैंने सभी को कल बता रखा है, एक प्रकार होता है एस या फिर नो टाइप। ठीक है, और दूसरा प्रकार क्या होता है हमारा, क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक है, यानी कि एस आर नो टाइप में होगा क्या कि जो हमारा वाक्य है वो क्या से प्रारंभ होगा, वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, और ये क्वेश्चन वर्ड टाइप में जो हमारा प्रश्नवाचक जो शब्द है वो वाक्य के बीच में प्राप्त होगा, शुरू से हमको नहीं प्राप्त होगा। जैसे इसमें स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो अगर एस आर नो टाइप है, यानी जो वाक्य हमारा वो क्या से प्रारंभ होता है, तो हम करेंगे क्या, वहाँ पर करना क्या है, जो हैज़ लिखा हुआ है या फिर हैव लिखा हुआ है इसको शुरू में लिख लो, फिर क्या कर दो, सब्जेक्ट लिख लो। अगर सब वाक्य में नॉट का प्रयोग है तो नॉट लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखोगे आप लोग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, क्या राम खाना खा चुका है। तो सबसे पहले तो ये कौन सा टेंस है ये भी पहचान लीजिए, है माने प्रेजेंट, चुका माने परफेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को कौन सा टाइप है, तो क्या शुरू में लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइप है। क्या राम खाना खा चुका है, इसका ट्रांसलेट हम लोग इस नियम के अकॉर्डिंग कर लेंगे। नियम क्या कहता है कि हैज़ हैव का शुरू में प्रयोग कर लीजिए आप लोग, तो सब्जेक्ट में राम है तो सीधी सी बात एक वचन है, तो इसके साथ में हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, हैज़ का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो हैज़ हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम हो जाएगा। ठीक है, नॉट का प्रयोग कहीं पर नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, खाना माने ईट होता है, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऐट होती है, ATE ऐट होता है, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा, ईटन हो गया। ठीक है, तो राम हैज़ ईटन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में क्या, खाना, ईटन फूड, क्या हो जाएगा, राम हैज़ ईटन फूड हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, ये सेकंड टाइप मतलब फर्स्ट टाइप है, सभी को क्लियर हो गया इंट्रोगेटिव का। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या बनेगा, स्ट्रक्चर। क्वेश्चन वर्ड टाइप में स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, आगे बस एक चीज़ जोड़ देंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। ठीक है, और सेम टू सेम जैसे लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ वैसे लिख लो, क्योंकि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और जैसे कि ये लिखा हुआ सेम टू सेम आप सभी को सेम उसी प्रकार से समझना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है भाई, आप सभी को प्रॉब्लम होने लगती तो कुछ ना कुछ रिलेट करके पढ़ाना पड़ता है। इसमें क्या होगा, जैसे राम खाना क्यों खा चुका है। देखिए आप लोग सोच रहे हो कि बार बार सर वही एग्जाम्पल ले रहे हैं,
देखिए इससे समझने में ज़्यादा आसानी होगी और ड्रियम याद हो जाएँ, चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो मैं वो एग्ज़ाम्पल लूँगा आप सभी के लिए जो आपके पेपर में आता है, आपके पेपर में जो आया हुआ है। चूँकि पढ़ाने के बाद मेरे पास पर्याप्त टाइम बचेगा अभी भी, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम्पल वो लूँगा कि जो पेपर में आपके आए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग समझ आ गया होगा, प्रेजेंट माने है, चुका माने परफेक्ट टेंस हो गया और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड जो लिखा हुआ बीच में लिखा हुआ है तो ये सेकंड टाइप हो गया। अब यहाँ पर करना क्या हमको, सेकंड टाइप में हमने सभी को बताया, पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी होता है वाई। क्या हो गया, वाई हो गया। हैज या हैव में से एक का प्रयोग कर लोगे तो राम एक वचन है तो हैज का प्रयोग हो जाएगा। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट का प्रयोग कर लीजिए सबसे पहले तो राम का प्रयोग हो जाएगा। फिर देखिए नॉट लगा हुआ है बट यहाँ पर क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट होता तो डॉट का प्रयोग कर लेते, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। इसको छोड़ दो। यहाँ पर देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना खाने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, मैंने ऊपर बताया ईटन हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बचा हुआ हमारा फूड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो क्या हो गया, वाई हैज़ राम ईटन फूड। अगर नॉट लगा होता तो वाई हैज़ राम नॉट ईटन फूड, ठीक है। यहाँ पर भी वही हो गया, हैज़ राम नॉट ईटन फूड या फिर हैज़ राम ईटन फूड हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करा है और ये वाला ख़त्म हो गया है। और मैं आज सोच रहा था कि जो आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो भी ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए मैंने थोड़ा कम एग्जाम्पल लिया है और थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश करा है, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा वो भी पढ़ लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए चीज़ें सभी को यदि क्लियर हो जाए करें तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को एक बार प्यार से लाइक कर दिया करें और चैनल को एक दूसरे को सब्सक्राइब करा दें, क्योंकि इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन, इंग्लिश का अच्छे से पढ़ाई यहीं पर होता है आप सभी के लिए। देखिए मैं कोई ये वाला मतलब क्या कहते हैं ओवर रिएक्शन वगैरह नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है और ज़्यादा काम होता है, तो मैं अपने काम समय के अनुसार काम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हटा करके कंटिन्यूअस टेंस कर देंगे, ठीक है। चलिए इसकी पहचान कैसे करोगे, तो सीधी सी बात है तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस लगा हुआ तो यहाँ पर रहा रही रहे रहेंगे। आप सब लोग सोच रहे होगे सर यहाँ पर भी रहा रही रहेगा तो कॉन्टीन्यूअस में भी तो रहा रही रहेगा, तब हम लोग कैसे समझेंगे भाई, वहाँ पर तो हमको दिक्कत होने लगेगी, है ना भाई, वहाँ पर आप सभी को दिक्कत होने लगेगी। लेकिन हमारे पास में इसका भी सलूशन है। मैं सोच ही रहा था आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी। यहाँ पर एक चीज़ होता है, समय दिया गया होता है, ये रहा रही है रहे सब कुछ रहेगा, बट यहाँ पर समय का बताया गया होगा, समय के बारे में बताया गया हो। जैसे कह दिया जाए 1 सप्ताह से, 4 दिन से, 4 घंटे से। यहाँ पर समय का मतलब ये नहीं कि घंटे या फिर 2 मिनट 4 मिनट या सेकंड वगैरह, ये चीज़ क्लियर नहीं, ये चीज़ मतलब नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कुछ भी समय हो, ठीक है, या फिर जैसे दे दिया गया 4 सप्ताह से, या फिर सोमवार मंगलवार दे दिया गया, या फिर दे दिया गया 1 तारीख से 30 तारीख तक दे दिया गया। मैं मतलब तारीख बता रहा हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। या फिर 12 महीने बता दिया गया, नहीं कोई ना कोई ऐसे समय के बारे में ड्यूरेशन दिया जाएगा जो उसमें दिया गया होगा। देखिए समय 2 प्रकार का यहाँ पर बताया जाएगा आप सभी को हमेशा के लिए। एक होगा ऐसा समय जो अनिश्चित होगा, ठीक है, कौन सा समय होगा, जो अनिश्चित टाइम होगा, और एक समय जो होगा वो निश्चित समय होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, निश्चित समय हो गया। अब अनिश्चित के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फॉर का प्रयोग करते हैं, और निश्चित समय अगर दिया गया होगा जहाँ पर, वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सिंस का प्रयोग करते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी दिक्कतें आ रही होंगी कि सर मतलब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंस होता क्या है, फॉर होता क्या है, ये चीज़ सभी को क्लियर होना ज़रूरी होता है, ठीक है, ये चीज़ सभी को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इस तरीके से फॉर में क्या चीज़ आएगा, जैसे ये बता दिया गया, जैसे कोई समय मान के ऐसे दे दिया गया 2 दिन,
तो 2 दिन एक निश्चित समय है, एक सप्ताह ये भी निश्चित समय है, सोमवार से मंगलवार ये भी निश्चित समय है, जनवरी फरवरी कह दिया गया ये भी निश्चित समय है, 4 घंटे कह दिया गया ये भी ये मान के चलिए अनिश्चित समय, 4 घंटे अनिश्चित समय होता है। अब ये कंफर्म नहीं किया गया कि कौन सा 4 घंटा, 12 से 4 तक हो गया या 4 बजे से 8 बजे तक हो गया, ये 4 घंटा हो गया, या फिर रात का 12 बजे या दिन का 12 बजे, ये हमसे नहीं कहा गया। ये हमसे कह दिया गया भाई 4 घंटा 5 घंटा, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर कंफर्म ना होगा आप सभी को, वहाँ पर अनिश्चित समय होगा। जहाँ पर आप लोगों को कन्फर्मली समझाया गया होगा वहाँ पर क्या होगा, निश्चित समय होगा, ठीक है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित समय होगा। देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उदाहरण लेकर के, चूँकि उदाहरण से आप लोग को ज़्यादा समझ में आता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत हम लोग वाक्य निर्माण पढ़ेंगे। वाक्य निर्माण, वाक्य 3 प्रकार से बनता, मैं बार बार बता रहा हूँ। सबसे पहला रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का निर्माण कैसे करोगे आप लोग, समझिए बात को। सर्वप्रथम आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया गया होगा, आप सभी को वो स्ट्रक्चर समझना है, याद कर देना है। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज होगा या फिर हैव होगा, उसके साथ में एक शब्द जुड़ेगा, बीन जुड़ेगा, BEEN जुड़ेगा। आपको याद रखना है कि जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा वहाँ पर बीन का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर आप सभी को जो वर्ब है, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे, ING फॉर्म रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ING फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वर्ब की क्या हो जाएगी, ING फॉर्म हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, एक समय के लिए सिंस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर SCE होगा, सिंस होगा, या फिर फॉर हो जाएगा, फिर वो टाइम लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दिया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग का स्ट्रक्चर कामयाब रहेगा, ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ पर तो यहाँ तक तो सारा चीज़ क्लियर है ना। सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन रहेगा, वर्ब की थर्ड IG फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा, ये चीज़ क्लियर हो गया। ये सिंस या फॉर, यहाँ से देखो एक चीज़ लिखना है, अनिश्चित अगर टाइम अनिश्चित दिया गया होगा तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग कर लेना है, सॉरी वहाँ पर फॉर का प्रयोग कर लेना है। अगर टाइम एक निश्चित समय होगा वहाँ पर सिंस का प्रयोग कर लेना है। उसके बाद में वो टाइम आप सभी को लिख देना है। अभी मैं उदाहरण लूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, मैं एक पत्र 1 घंटे से लिख रहा हूँ, कुछ ये लगा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले तो सभी लोग तो ये पहचानो, पहले पढ़ो, मैं एक पत्र 1 घंटे से, यहाँ पर देखिए समय का बोध कर दिया गया, 1 घंटा। अगर जहाँ पर समय का बोध हो और अंत में रहा मिल जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस का नहीं होगा, वो किसका हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सेंटेंस है वो कैसे बनाएगा, ये वाला हमको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट तो मैं है, तो मैं के साथ में आई हो जाएगा। अब ये हैज़ या हैव में से क्या उतारोगे आप लोग, तो यहाँ पर मैंने एक जगह आप सभी को समझा भी दिया था कि एक वचन करता होगा तो वहाँ पर हैज लगेगा, बहुवचन करता होगा वहाँ पर हैव लगेगा। तो आई क्या होता है, आई होता है बहुवचन करता, इसके साथ में हैव लग जाएगा, तो आई हैव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, आई हैव हो गया। सीधी सी बात है, बीन लगा हो तो आप भी बीन उतार लो। आगे क्या लिखा हुआ, वर्ब की ING फॉर्म। वर्ब माने काम क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है ना, तो लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, है ना, WRIT, ठीक है, E हो जाएगा। लेकिन राइट में ING फॉर्म लगाना है ना,
तो राइटिंग लिखना है हमको, WRITTING, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को समझेंगे। समय क्या है, समय इतना 1 घंटा, इसको छोड़ दो। इसके अलावा जो चीज़ लिखा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट है ना, एक पत्र, तो आई हैव बीन राइटिंग, क्या एक पत्र, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए लेटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, अ लेटर। मतलब यहाँ पर समझिए, ये जो समय दिया गया 1 घंटा से, ठीक है, ये वाला, ये टाइम के अंतर्गत आएगा, ये समय के अंतर्गत आएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होगा क्या, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई। अब इसको छोड़ दो, लिख रहा हूँ और मैं हो गया, इस समय हो गया, इसको हटा दो, बचा क्या, एक पत्र बचा। तो ये हो गया हमारा एक लेटर, अ लेटर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अ लेटर हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को। अब समय की बात करा गया, यहाँ पर सिंस या फॉर लगेगा। देखिए 1 घंटा, एक टाइम जो होता है वो अनिश्चित समय होता है। अनिश्चित समय में बार बार क्यों कह रहा हूँ, चूँकि ये कंफर्म नहीं बताया गया दिन के 1 घंटे के, रात के 1 घंटे, या फिर 12 से 1 का 1 घंटा, या फिर 1 से 2 का 1 घंटा, या फिर 3 से 4 का 1 घंटा। यानी ये तो कहा गया मैं 1 घंटे पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं 1 घंटे से पत्र लिख तो रहा हूँ, बट ये कौन सा 1 घंटा, ये मुझको नहीं बताया गया। अब जब ये कंफर्म नहीं किया गया कौन सा 1 घंटा, तो सीधी सी बात है, कौन सा सेंटेंस क्या लगा दोगे यहाँ पर, फॉर का प्रयोग कर लोगे, ठीक है, फॉर हो जाएगा, ठीक है। अब ये समय लिख दो 1 घंटा, फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर एन HOUR, ठीक है, फॉर एन आवर। एन माने 1 होता है, आवर माने घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, मैं जो पत्र है वो 1 घंटे से लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं जो पत्र है वो 1 घंटे से लिख रहा हूँ, ठीक है। बच्चे सभी को क्लियर हो गया भाई जितने बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बता दिया करें भाई, समझ में यदि आ गया हो तो मैं दूसरे सेंटेंस पर चलता हूँ। यहाँ पर मैं इसी के साथ में मैं नेगेटिव को बताने की कोशिश करता हूँ आप सभी को, ठीक है। देखिए नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जो ये हमारा हैज़ हैव है, ठीक है, इसके बाद में हमको नॉट लगा लेना है, यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर लेना है और सब कुछ सेम रहेगा। इसी को मैं सेंटेंस को नोट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं एक पत्र 1 घंटे से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लगा लो नहीं लिख रहा हूँ। तब क्या करोगे आप लोग, जैसे लिखा हुआ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हैव में से हैव ले लो, चूँकि हैव लगेगा, हैव हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या लगा लो, नॉट लगा लो, हैव नॉट, फिर क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, ठीक है। फिर वही चीज़ ऊपर वाला दिखा रहेगा, राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर एन आवर। ये चीज़ क्लियर हो गया, सभी विद्यार्थियों के चीज़ें क्लियर हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, चूँकि वहीं पर हमको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। और यदि आप लोग आगे हमसे उम्मीद करेंगे कि और एग्जाम्पल सर आप करा दें, तो ये नियम आप लोग लिखे रहेंगे, मैं एग्जाम्पल और करा दूंगा, ठीक है, सभी को मैं एग्जाम्पल करा दूंगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, अगला हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, जो सभी को क्लियर मालूम होगा भाई, अभी तक तो सभी को क्लियर मालूम हो गया, SR नो टाइप हो गया होगा, है ना। और दूसरा क्या होगा हमारा, क्वेश्चन वर्ड टाइप हो जाएगा। काफ़ी देर से मैं सभी को बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड टाइप हो गया। अब SR नो टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो हैज़ हैव लिखा हुआ है उसको सबसे पहले कर दो भाई, हैज़ हैव सबसे पहले कर दो, फिर सब्जेक्ट लिख लो, है ना। अगर हमारा नहीं का प्रयोग कहीं पर होगा तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा लेंगे, फिर जो बीन लगा हुआ तो वो बीन का प्रयोग यहाँ पर कर लीजिए। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की एनजी फॉर्म हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर से, ठीक है, सिंस या फॉर में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, सभी को दिख रहा है, ठीक है। सिंस या फॉर से कोई एक का प्रयोग करो और प्लस टाइम लिख दो, ठीक है, प्लस टाइम लिख दो, समय लिख देंगे। जैसे एक सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसा नो टाइप क्या होता है, जैसे शुरू से क्या से प्रारंभ हो, जैसे क्या लिखा हुआ, क्या राम, ठीक है, मैं थोड़ा और इसमें चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्या राम सोमवार को
ठीक है, सोमवार को मंदिर, ठीक है, मंदिर जा रहा है। सर्वप्रथम आप लोग पहचानोगे कि है माने प्रेजेंट, रहा माने, तो सबसे पहले समय दिया गया, सोमवार वगैरह यहाँ पर दिया गया समय, तो ये सीधी सी बात है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, क्या लगा हुआ है, तो ये यस आर डू टाइप हो गया। यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर लेंगे हैज़ या हैव, तो राम है तो सीधी सी बात हैज़ लगेगा, तो हैज़ हो गया। सब्जेक्ट राम हो गया तो राम लिख लो, नॉट नहीं लगा तो छोड़ दो नॉट लगाना, ठीक है। फिर क्या कर लो, बीन लगा लो, तो सीधी सी बात बीन लगा लेंगे, हम भी बीन लगा लेंगे। वर्ब की एनजी है, जा रहा है तो जाने का अंग्रेजी गोइंग हो जाएगा, ठीक है, गोइंग हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं कुछ उसमें, सोमवार को, तो भाई सोमवार को क्या है भाई, ये एक ठीक है, सोमवार को एक टाइम है, ठीक है, एक टाइम है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर टाइम को तो भाई यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर का सेंस या फॉर लगा लेंगे। सोमवार को एक निश्चित समय बताया गया है, एक सोमवार होता है, प्रत्येक सप्ताह में सोमवार होता है, ये तो क्लियरली सभी को मालूम होगा ना। तो भाई क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, क्या हो जाएगा, सिंस मंडे हो जाएगा। तो पूरा क्या हो गया, राम हैज़ राम बीन गोइंग सिंस मंडे। यहाँ पर देखिए मंदिर छूट गया भाई, मंदिर छूट गया, ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, ठीक है। कहाँ जा रहा है, मंदिर को जा रहा है, ठीक है, तो ये भी बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्पल, ठीक है, टेम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, राम हैज़ राम बीन गोइंग, मंदिर को तो टू टेम्पल, कब जा रहा है, सिंस मंडे को जा रहा है, सोमवार को जा रहा है, ठीक है। तो सिंस क्या हो गया, मंडे हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाक्य पूरा हो गया। तो हैज़ राम बीन गोइंग टू टेम्पल, ठीक है, क्या राम मंदिर जा रहा है सिंस मंडे, सोमवार को, ठीक है, या फिर टू हटा दो, यहाँ से टू हटा दो, फिर ऐसे रखो, हैज़ राम बीन गोइंग टेम्पल सिंस मंडे यानी सोमवार को वो क्या जा रहा है, मंदिर को जा रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वर्ड टाइप कैसे बनेगा, तो सीधी सी बात है, जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यही जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उस स्ट्रक्चर में हम क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख लीजिए, फिर सेम टू सेम एज ऊपर वाला हम लोग उतार देंगे, क्योंकि सेम टू सेम ऊपर ही वाला होता है हमारा, ठीक है। चलिए चीज़ें मैं सभी को क्लियर करा देता हूँ, ऊपर वाला ही उतार देता हूँ, और इसीलिए मैं अलग से कोई थ्योरीज वगैरह नहीं लिखाता हूँ, क्योंकि आप सभी को समझना आना चाहिए सेंटेंस को, ठीक है। और कापी कलम लेकर के बैठा करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वन टाइम पढ़ाने वाली होती हैं, बार बार थोड़े पढ़ाया जाता है। क्या लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, तो भाई यहाँ पर अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। कैसे लिखोगे, कोई जैसे सेंटेंस लिख लो, जैसे राम मंदिर मंगलवार को क्यों जा रहा है। यार भाई राम का मन है तो मंदिर जा रहा है, चाहे मंगलवार को जाए चाहे बुधवार को जाए, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे, क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में लगा हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई, फिर क्या हो जाएगा, हैज़ या हैव हो जाएगा। तो भाई राम है तो हैज़ लगेगा, वाई राम हैज़, वाई हैज़, फिर सब्जेक्ट राम है तो राम लिख लो, तो राम हो गया। फिर क्या हो गया, बीन लगा लो, क्योंकि नॉट है नहीं तो नॉट का प्रयोग करोगे नहीं, तो आप लोग बीन का प्रयोग कर लो। क्या होगा, वाई हैज़ राम बीन, है ना। अब वब है जाने की, तो गोइंग हो जाएगा, है ना, तो गोइंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहा है, मंदिर, गोइंग टेम्पल, ठीक है, क्या हो गया, टेम्पल हो गया, गोइंग टेम्पल। कब जा रहा है, सोमवार को, मंगलवार को जा रहा है, तो ये निश्चित समय बताया गया है, तो क्या हो गया, सिंस मंडे, क्या हो गया, सिंस मंडे हो गया। चीज़ क्लियर हो गया भाई। देखो वाई हैज़ राम बीन गोइंग टेम्पल सिंस मंडे, क्या मतलब जो राम जो है वो मंदिर मंगलवार को क्यों जा रहा है। यहाँ पर मंडे नहीं होगा, ट्यूजडे होगा, ठीक है, ट्यूजडे होगा, TUESDAY हो जाएगा, ठीक है।
राम जो है मंदिर मंगलवार को क्यों जा रहा है। ठीक है, राम मंदिर मंगलवार को क्यों जा रहा है। ठीक है, तो भाई ये था, मैंने कोशिश जितना किया है कि एक क्लास में मैं जो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को क्लियर कर दूं, तो मैंने आज क्लियर कर दिया है। आशा करता हूं सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ अब फिर आप लोग उम्मीद करिएगा कि हम अगले दिन आप सभी को समझाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।